तो आज हम लोग ये सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बेसिक का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। दूसरा एक चीज़ और है कि कई बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, उनके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप इन क्वेश्चंस को खुद से नहीं करोगे, मतलब अगर इनको क्विज फॉर्मेट में या प्रैक्टिस फॉर्मेट में अगर आप नहीं दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो केवल एक कहानी सुनने वाली बात हो जाएगी। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितने भी मेरे सब प्यारे बच्चे हैं वो एक काम करें। वो क्या काम करें कि ज़रूर आप इसको, मतलब क्या है, पहले खुद से ट्राई करो। अगर खुद से आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि यू गाइस ऑल्सो ट्राई दिस पीडीएफ। कहाँ आप ट्राई कर सकते हो? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर क्विज़ होता है एट 8:15। क्विज़ होता है हमारा एट 8:15 एवरी डे। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ हमेशा 8:15 पे क्विज़ रहता है। और कौन से चैनल पे रहता है? एनडीए एक्सपीडिशन। एनडीए एक्सपीडिशन करके है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लीजिए, क्विज़ दे दीजिए। अगर क्विज़ नहीं भी दे रहे हैं तो पहले क्वेश्चंस की ये जो पीडीएफ है इसको सॉल्व ज़रूर कर लीजिए और फिर सुनिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज की क्लास, और बहुत बेहतरीन होने वाली है आज की क्लास। तो लेट्स बिगिन। अब देखें पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम डिस्पाइट द बिजी शेड्यूल। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑलरेडी ईच के लिए वर्ब हमेशा कैसा आता है? सिंगुलर आता है। याद रखिए, ईच के लिए वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ हैज़ आएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड 0.5x या 2x कर लीजिएगा। अगर आपको स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर लीजिएगा, और फास्ट लग रहा हो तो स्लो कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करिए, यहाँ हर आ रहा है। क्यों हर आ रहा है? क्योंकि ईच दे रखा है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा। एक डाउट ये भी आ सकता है, सर हिज है। अब ये बताओ, गर्ल्स क्या लड़के हैं क्या? गर्ल्स तो लड़के हैं ना, तो उनके लिए तो हर ही आएगा ना। तो हर जगह एक चीज़ रटनी नहीं होती है, समझनी होती है। अब सेकेंड क्वेश्चन, एवरीबडी वॉन्ट्स टू इन्जॉय पीस ऑफ माइंड। तो इसमें क्या होगा? नो एरर, क्योंकि एवरीबडी दे रखा है तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर आएगा। और वॉन्ट्स, एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है, याद रखो, एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है। तो सेकेंड में हमारा क्या है? नो एरर है। देख लेना, बेसिक की रट लेना, एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है। तीसरा क्वेश्चन बी पार्ट है, अलॉन्ग विद जब भी दिया होता है तो हम हैव नहीं, किसका यूज़ करते हैं? मतलब पहले नाउन के हिसाब से चलते हैं। पहला नाउन क्या दे रखा है? चेयरमैन। चेयरमैन के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, हैज़ आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी गिवन होता है तो सेकंड सब्जेक्ट को देखते हैं, और सेकंड सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, नर्सिस, इसलिए क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो थर्ड वाला आपको समझ में आ गया होगा। अलॉन्ग विद है तो फर्स्ट नाउन को देखना है, और क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो है तो सेकेंड वाले सब्जेक्ट को देखना है। तो ये मैंने पूरा बेसिक में पढ़ाया हुआ है, आपको मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, उसको देख लीजिएगा ज़रूर। तो फर्स्ट नाउन को फॉलो करते हैं अलॉन्ग विद के केस में। ठीक है, तो ये हैंड रिटन भी आपको मिल जाएगा प्रॉपरली। और नॉट ओनली बट ऑल्सो में किसको? सेकेंड सब्जेक्ट को। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। यहाँ आइदर दे रखा है, आइदर के हिसाब से वर्ब कैसी होगी? हमेशा सिंगुलर आती है, तो सीम्स होगा, यानी बी पार्ट में होगा। केवल आइदर या नाइदर जब भी दिया है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट, केवल आइदर दिया है वर्ब सिंगुलर, आइदर और दिया है तो सेकंड के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। केवल आइदर दिया है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, ईच वन। अब इसमें ज़्यादातर लोग बच्चों को लगा बी पार्ट में एरर होगा, नहीं, बी नहीं, यहाँ ए पार्ट में एरर है। ईच ऑफ जब भी दिया होता है, ईच के बाद ऑफ दिया है तो नाउन प्लूरल आएगा। सिस्टर्स में से हर एक बोलते हैं, सिस्टर में से नहीं, सिस्टर्स में से। तो ए पार्ट में, सिक्स्थ में ए में गलती होगी। सेवेंथ में बी पार्ट में गलती है, वर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा ना। सेवेंथ में वॉज। क्यों? ईच एवरी जब भी आता है, चाहे एंड के साथ दिया हो चाहे ऑफ के साथ, ईच एवरी के लिए
वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ दो बातें याद रखिएगा, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रहता है, और हमेशा चाहे ईच का कोई भी केस हो वर्ब हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। एक एक्सेप्शन भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है, एक्सेप्शन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, गारंटी से लिख कर दे रहा हूँ। कई लोग टीचर इंप्रेशन जमाने के लिए बता सकते हैं, लेकिन नहीं आएगा। 8वां, नो एरर डी, बिकॉज एनीबडी समबडी इनके लिए हमेशा हिज का यूज़ होता है, याद रखना। एनीबडी समबडी इनके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर आता है, हिज। अब एक डाउट ये भी आएगा, कैन गेट, सर क्या ये सही? हाँ बिल्कुल सही है, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, करेक्ट है। 9th में क्या गलती है, बी पार्ट में आर की जगह इज, क्योंकि एकम्पनीड बाय है तो डायरेक्टर को फॉलो करेंगे। पहला नाउन याद रखिए, एकम्पनीड बाय जब भी आएगा तो हम लोग पहले वाले को फॉलो करते हैं। फिर आइदर और में सेकंड को देखते हैं, सेकंड यू दे रखा है, यू प्लूरल है तो इज नहीं, क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से सी पार्ट में इसमें गलती क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन, नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल रखना चाहिए, तो याद रखने वाली बात, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा तो नाइदर ऑफ द प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। नाइदर ऑफ के साथ नाउन हमेशा कैसा आता है, प्लूरल, है ना। प्रोजेक्ट्स में से कोई भी एक नहीं, ऑफ की वजह से हमारा यहाँ प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। अब आते हैं नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज गुड हो जाएगा सी पार्ट में, बिकॉज नाइदर के लिए हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। अब देखिए 13 एवरी वाला क्वेश्चन देखते से ही मार्क हो जाएगा, एवरी है, ईच है, इनके लिए वर्ब हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर, तो हैज़ आ जाएगा बी पार्ट में। तो अब तक रटा गया होगा। प्री नेटल एग्जिस्टेंस मतलब पूर्व जन्म की एग्जिस्टेंस, क्लियर है, आई होप सो। अब ये 14th वाला थोड़ा ट्रिकी था, जो बच्चे रट रहे थे वो फंस जाते हैं इसमें, सोचते हैज़ आ जाएगा, लेकिन ये हैव आई क्लियर है, जिनको मैंने चुना है। अब किनको चुना है, स्टूडेंट्स में से हर एक को, तो मेरा सब्जेक्ट ईच तो है, लेकिन इस वर्ब के लिए नहीं, इसके लिए आर अप टू द मार्क। कौन अप टू द मार्क है, छात्रों में से हर एक। तो ये जो लास्ट पोर्शन है ये ईच के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ हैव तो आई के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो सी पार्ट होगा, इसलिए आंसर इज हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखे, एवरी पर्सन हु बिलीव्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, और याद रखें एनडीए हो सीडीएस हो, ये ईच एवरी वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंक हर जगह काम आता है। तो एवरी पर्सन हु बिलीव्स, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर रहेगा, सही है एवरी पर्सन के लिए। बिलीव्स याद रखना एससीएस सिंगुलर होता है, लेकिन देयर नहीं, हिज आएगा, बिकॉज एवरी के लिए हम लोग हमेशा कैसा यूज़ करते हैं, सिंगुलर। अब एक डाउट, हर नहीं आएगा, पर्सन कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर में प्रेफरेंस मैस्कुलिन को देते हैं, तो यहाँ एवरी पर्सन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, हिज यूज़ करेंगे। 16th नाइदर नॉर में सेकंड वाले को फॉलो करते हैं, सेकंड वाला ब्लेम दे रखा है, ब्लेम सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, तो सीम्स। कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है, एससीएस वाली। 17th आइदर और में किसको देखते हैं, सेकंड वाले को, असिस्टेंट्स प्लूरल है तो ट्राई हमारा प्लूरल, ऑलवेज वर्ब नहीं होता, एडवर्ब होता है, याद रखो। ट्राई हमारा वर्ब है तो ट्राई तो सही दे रखा है, इसलिए आंसर क्या होगा, नो एरर। 17 का नो एरर है, ध्यान देना। अब आता है 18th ए, देखते से ही मार्क हो जाएगा, ईच ऑफ है, ईच ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है तो कंटेस्टेंट्स हो जाएगा, कंटेस्टेंट की जगह क्या हो जाएगा, कंटेस्टेंट्स। अब आते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th में क्या दे रखा है, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर, तो एवरी जब भी दिया तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, तो हैज़ हो जाएगा बी पार्ट में। देखते ही सही मार्क हो रहा है, अब तक रटा गया होगा, इतने क्वेश्चंस कर लिए ईच एवरी पे, थरो हो गया। वीकली टेस्ट भी होगा, लेकिन पहले इन चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। एवरी वन दे रखा है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, लव्स हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। 21 द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज सेक्रेटरी, एज वेल एज दिया तो फर्स्ट वाले को फॉलो करेंगे, फर्स्ट वाला प्राइम मिनिस्टर दे रखा है, प्राइम मिनिस्टर कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। वॉज अलॉन्ग विद दे रखा है तो अलॉन्ग विद में पहले वाले को फॉलो करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब नहीं क्या होगा, वॉज होगा। फिर आइदर और दे रखा है तो सेकंड को फॉलो करना है, एम्प्लॉयज़ प्लूरल है इसलिए इज नहीं क्या होगा, आर आएगा। और 24 आइदर ऑफ दिस सजेशन, आइदर ऑफ हो चाहे नाइदर ऑफ हो, इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल रखना चाहिए। आइदर ऑफ हो नाइदर ऑफ हो, इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल रखो। आइदर ऑफ द गर्ल्स, लड़कों में से कोई एक,
लड़कियों में से कोई भी एक नहीं, तो आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, इनके नाउन हमेशा प्लूरल रखोगे। तो यहाँ सजेशन नहीं, क्या होगा सजेशंस। हाँ वर्ब सिंगुलर आता है, ये चीज़ याद रखना। तो इज़ हमारा सही है, क्लियर है, इज़ हमारा सही है, लेकिन आइदर ऑफ क्या नाउन प्लूरल आएगा। 25 नाइदर के लिए वर्ब हमेशा कैसा आता है सिंगुलर, तो बी पार्ट में एरर होगा। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट जाए तो आपको मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट का टाइम बता दूंगा, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी फॉलो करते रहिए मेरी ये क्विज़ेस को, क्विज़ेस ज़रूर दीजिए ना, बिना दिए मतलब ना सुने डिस्कशन। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कितने बजे होगा हमारा, 8:15 पे होगा। कहाँ पर होगा आपका, @NDA एक्सपीडिशन, NDA एक्सपीडिशन लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, तो ज्वाइन ज़रूर करिए, क्विज़ ज़रूर दीजिए, फ्री डिस्कशन देखिए, फ्री मज़ा भी आएगा, आपको भी क्लियर होगा कितना बनना है कितना नहीं बनना। इतने एफर्ट्स डाले जा रहे हैं आपके लिए कि आप मेहनत करो, आप मेहनत नहीं करोगे तो एफर्ट्स डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ज़रूर क्विज़ ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।